डी कंपनी के नाम पर क्यों भिड़े सीएम योगी अखिलेश? दाऊद से रिश्तों की बात सीएम योगी की नई मिसाल। अखिलेश का पलटवार, डी कंपनी पर छिड़ी नई रार। दाऊद इब्राहिम भले ही पाकिस्तान में हो, सच ये है कि उसका जिक्र हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे गुनाहों में दर्ज है कि अपने आप नाम सामने आ जाता है। दाऊद जो कि डी कंपनी चलाता था, उस पर फिल्म भी बन चुकी। भले ही दाऊद देश छोड़कर भाग गया हो, लेकिन उसके गुर्गे आज भी उसके नाम पर हिंदुस्तान में रहकर साजिशें रच रहे हैं। इन साजिशों को अंजाम देने की फिराक में भी रहते हैं। देश की सुरक्षा एजेंसियां सभी पर समय समय पर कार्रवाई भी करती हैं। हालांकि दाऊद एक नासूर की तरह ही इस देश में है, जिसका जिक्र सियासत में भी गाहे बगाहे होता रहता है। कुछ ऐसा ही जिक्र इन दिनों यूपी में हो रहा है। इसे लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसमें एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, तो दूसरी तरफ सपा के मुखिया अखिलेश यादव। डी कंपनी को लेकर दोनों के बीच वार और पलटवार का खेल शुरू हो गया है। पहले योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर डी कंपनी को लेकर तंज कसा, तो फिर अखिलेश ने भी सीएम योगी पर हमला करते हुए डी कंपनी से जुड़े कई सवाल पूछ डाले। गोरखपुर एक्सप्रेसवे लिंक का उद्घाटन करने 20 जून को गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने सपा और अखिलेश पर वार करते हुए कहा था, वे विकास नहीं करते थे, वे मुंबई की डी कंपनी को पालते, डी कंपनी को दाऊद गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे, उनके साथ मिलके बंदरबाट करते थे, सुरक्षा में सेन लगाते थे। कोई आतंकी वारदात होती थी तो बदनाम आजमगढ़ होता था। पहचान का संकट मेरे इन नौजवानों के सामने आता था। इसी पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए सीएम योगी को घेरना शुरू कर दिया। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश से जब सीएम योगी के बयान से जुड़ा सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, आप डी कंपनी किसको बोलते हैं? उनका मीडिया एडवाइजर जिसने हमारे खिलाफ पैसे देकर प्रेस के लोगों में न्यूज़ चलवाया, उसका नाम एक्सपोज हो गया। याद कीजिए, नाम सब जान गए, सब पत्रकार जानते हैं उसका नाम। उसका लेन देन तो डी कंपनी से ही था, इसलिए उन्हें डी कंपनी की याद आ रही है। बताओ, डी कंपनी से लेन देन था कि नहीं था? डी कंपनी से लेन देन था और ज़मीनी लेन देन है, ज़मीनी रिश्ते हैं, ऐसे वैसे रिश्ते नहीं, ज़मीनी रिश्ते हैं। और जिससे रिश्ते हैं वो कहाँ है? कंपनी वाला किस देश में है? 2027 के चुनावों से पहले ऐसे कई दौर देखने को अभी मिलेंगे। असल में डी कंपनी का जिक्र इसलिए भी आया कि संभल में सर्वे को लेकर हिंसा मामले में एसआईटी ने जो पहले चार्जशीट दाखिल की थी, उसमें शारिक साठा नाम के शख्स का जिक्र हुआ था, जो दुबई में रहता है, जिस पर हिंसा की साजिश रचने के आरोप है। माना जाता है कि उसने दाऊद के इशारे पर ही हिंसा की साजिश रची। यही वजह है कि यूपी की सियासी फिजा में इन दिनों डी कंपनी का जिक्र छिड़ा हुआ है। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।